बच्चों, आज हम कक्षा 8 बसंत का तीसरे पाठ का रिवीजन करेंगे। इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। यह एक हास्य व्यंग्य है जिसमें हरिशंकर परसाई जी पन्ना से सतना की यात्रा करते हैं एक बस में। बहुत पहले की बात है। उस समय की बसों की स्थिति बहुत ख़राब हुआ करती थी। अधिकांश बसें बहुत ही पुरानी होती थी। उसी एक पुरानी बस की यात्रा करते हैं लेखक और उस बस की दयनीय स्थिति पर व्यंग्य करते हैं। तभी देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या है कि बस का समय कितना था। शाम 4 बजे की बस से चलने का इन्होंने तय किया था मित्रों के साथ में। और बस कहाँ जा रही थी? पन्ना से सतना के लिए। और इनको जाना कहाँ था? वास्तव में जबलपुर जाना था, जो कि जबलपुर जाने वाली जो ट्रेन थी सतना से मिलती थी, उस पे जाना था इनको। लेकिन शाम को 4 बजे चलेंगे, वो भी ऐसी पुरानी बस से। देखिए बस का चित्र आप देख रहे हैं। तो सच में लोगों ने इनको मना भी किया कि इस बस से लोग सफ़र नहीं करते, क्योंकि ये बस डाकिन है। बच्चों, लोगों ने डाकिन क्यों कहा होगा? क्या ये डाका डालती होगी? नहीं। क्या रास्ते में डाकू मिलते होंगे? हाँ, ये हो सकता है कि डाकू मिलते रहे होंगे, लेकिन बस डाका डालती है ऐसा नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि बस डाकुओं से लुटवा लेती है, ऐसा करती थी, अर्थात रास्ते में ख़राब हो जाती थी, इसीलिए बस को डाकिन कहा गया। फिर आगे देखें, लेखक के मन में बस को देख करके श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि बस वयोवृद्ध थी, बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान थे। और श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी कि बड़ी बूढ़ी थी, वृद्धावस्था में भी उसे कष्ट होता था, काम करती थी। इसलिए लेखक ने उसे बस को पूजा के योग्य कहा। ये कहा कि इस पर सवार नहीं हुआ जा सकता है। ये व्यंग्य था लेखक का। अच्छा, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब आप समझ सकते हैं, बस के मालिक थे वो। और लेखक ने उनसे क्या पूछा था? क्या ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। और बस जरूर चली। अच्छा, लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ था? इस बात पर कि लेखक को कहा गया कि हाँ ये बस चलती है और अपने आप चलती है। इसी बात पे आश्चर्य हुआ था, क्योंकि बस की स्थिति देख के लगता नहीं था कि ये चलती है। अच्छा, लेखक के जो मित्र थे वो किस पेशे के थे? वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये बस अनुभवी है। अनुभवी क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत पुरानी थी और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और ये किस तरीके से हमको गोद में बैठाएगी? बेटों की तरह गोद में बैठाएगी। अच्छा, ये बताइए बच्चों, जो लोग छोड़ने आए थे तो ऐसे कैसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शायद लोगों को लगता रहा हो कि इस बस से जाने के बाद ये सुरक्षित पहुंच नहीं पाएंगे, बस कहीं एक्सीडेंट कर देगी और सब मारे जाएंगे। इसीलिए लोगों ने कहा होगा या देखा होगा कि ये अंतिम विदा जैसे दे रहे हों। अच्छा, लेखक ने सारी बस को इंजन क्यों कहा था? तो सारी बस को इंजन इसलिए कहा था क्योंकि जब वो स्टार्ट हुआ तो पूरी बस बज रही थी, पूरी बस के अंदर से धुआं निकल रहा था, पूरी बस हिल रही थी, इसलिए सारी बस को उन्होंने इंजन कहा था। अच्छा, लेखक ने कहा था कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो कांच बचे थे वो टूटे फूटे लगे थे, वो धारदार थे और वो किसी को भी घायल कर सकते थे। इसीलिए लेखक ने कहा कि जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अच्छा, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके सीट के नीचे इंजन है? क्योंकि बस बहुत ज़ोरदार तरीके से बज रही थी और इंजन बड़ी ज़ोरदार आवाज़ कर रहा था और हर जगह से बस हिल रही थी, धुआं निकल रहा था। आगे देखते हैं। अच्छा बताइए, गांधी जी ने किन आंदोलनों का संचालन किया था? तो गांधी जी के द्वारा संचालित जो आंदोलन थे, एक था असहयोग आंदोलन और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तभी लेखक ने उस पर व्यंग्य किया कि दोनों एक साथ चल रहे थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग इसलिए कि एक हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, सीट आगे जाती थी, बस पीछे जाती थी, ऐसा होता था।
सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, इसलिए ऐसा कह रहे थे। चलिए, 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फिर पता ही नहीं चल रहा था कि सीट आगे जा रही है कि बस आगे जा रही है, सब कुछ हिल डुल रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हिल रहा है क्या डुल रहा है। तभी लेखक ने कहा कि सीट पर हम बैठे हैं, सीट हम पर बैठी है। अच्छा, अचानक बस क्यों रुक गई थी? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी उठाई, उसमें पेट्रोल निकालकर उसके बगल में रख लिया। अच्छा, अब लेखक क्या उम्मीद कर रहा था? लेखक उम्मीद कर रहा था कि अब बस कंपनी का जो हिस्सेदार है इंजन को निकालेगा, अपने गोद में रख लेगा और उसे वैसे ही नली से पेट्रोल पिलाएगा जैसे माँ बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगाती है। ये भी लेखक का व्यंग्य ही है। अच्छा, लेखक को डर क्यों लग रहा था? लेखक को लग रहा था कि कहीं उसका स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को लग रहा था कि जो भी पेड़ आ रहे हैं ये पेड़ों से जा कर के बस अब टकराएगी। अच्छा, बस को जैसे ही कोई झील दिखती क्यों डर लगता? क्योंकि उसे लगता कि अब बस जा कर के इस झील में गोता लगाएगी, कूद जाएगी, डूब जाएगी, हम मारे जाएंगे। क्योंकि बस का स्टीयरिंग, ब्रेक, टायर कुछ भी भरोसे का नहीं लग रहा था। अच्छा, अचानक एक बार फिर बस रुकी, क्यों? बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये इत्तेफाक की बात है। बस रुक गई थी, कोई कारण था। लेकिन जब लोगों ने पूछा कंपनी के हिस्सेदार से तो उन्होंने कहा बस तो अच्छी है, बस संयोग की बात है, कुछ खराब हो गया। देखें क्या हुआ था। हाँ, लेखक ने हर रात के दृश्य का वर्णन किया है। क्योंकि शाम को चले थे तो रात तो तुरंत ही हो गई। तो क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी बस जो बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वृद्धा किसको कहा गया? बस को कहा गया। अच्छा, लेखक को ग्लानि क्यों हो रही थी? तो लेखक को ग्लानि इसलिए हो रही थी कि बेचारी बूढ़ी बस है और हम इस पर लद कर चले आ रहे हैं, मुश्किल से चल भी नहीं पा रही, हम इस पर बैठे हुए हैं और इसीलिए इसका प्राणांत हो गया, मर गई है। अब इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। इसलिए लेखक को ग्लानि हो रही थी कि इस वृद्धा पर हमें बैठना नहीं चाहिए था। आगे, अच्छा, हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली, लेकिन चाल उसकी कम हो गई थी। फिर कोई समस्या आ गई उसमें। अच्छा, फिर लेखक ने कहा कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी, अर्थात जो बस की लाइट है वो कमज़ोर होने लगी थी, डिम होने लगी थी। और तभी लेखक ने कहा कि वो रास्ता टटोल टटोल कर चल रही थी। अच्छा, बस अचानक किनारे पे खड़ी क्यों हो जाती थी अगर कोई सामने से वाहन आता था? क्योंकि उस बस को भरोसा नहीं था कि वो साइड में जाएगी तो आराम से चल भी जाएगी, वो नीचे भी उतर सकती थी, क्योंकि ब्रेक और टायर, स्टीयरिंग उसका कुछ सही नहीं था। और किस तरीके से बगल वाली गाड़ी को निकलने के लिए बस कहती थी, लेखक कल्पना करता है, वो कहती थी निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। अच्छा, एक पुलिया के ऊपर जब पहुँचे तो क्या हुआ था, जो टायर था वो फिस करके बैठ गया। बस जो बहुत ज़ोर से हिली और थम गई। लेखक ने उस समय किसकी तरफ बड़ी श्रद्धाभाव से देखा था? लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी श्रद्धाभाव से देखा था। क्यों? क्योंकि वो टायरों की हालत को जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर सफ़र कर रहे थे। फिर यहाँ पर लिखा, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब समर्पण, त्याग, बलिदान। समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना ऐसी दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त ना हो, जो आसानी से ना मिले। तो ऐसी भावना आसानी से कहाँ मिलती है कि वो जानता है कि बस का एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन दिन भर उसी में बैठ के सवारी करता है, लेकिन टायर कभी नहीं ठीक कराता। तभी लेखक ने कहा कि ऐसे साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। ऐसा उपयोग कहाँ होना चाहिए? क्रांतिकारी आंदोलन में, देशभक्ति के लिए, जहाँ लोगों को अपनी जान कुर्बान करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, फिर लेखक ने क्या व्यंग्य किया था कि देवता बाहें पसारे उसका इंतजार क्यों करते? तो इसलिए करते कि कहते कि ये वो महान आदमी है जिसने एक
टायर के लिए अपने प्राण दे दिए लेकिन टायर नहीं बदला, इसलिए लेखक ने व्यंग्य किया। अच्छा, फिर दूसरा टायर घिसा लगाकर बस चली, लेकिन लेखक ने क्या उम्मीद छोड़ दी थी? समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ बच्चों, पढ़ना पहुंचने की उम्मीद नहीं, सतना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उनको पन्ना से सतना जाना था। और पन्ना क्या सतना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और बड़े खुश हो गए थे। अब जब व्यक्ति को ये लगता है कि अब उसका समय का कोई अब प्रतिबंध नहीं है, जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा, इसीलिए लेखक ने अब बड़े आराम से पैर फैला करके बैठने का निर्णय किया कि चलो जो होगा अब देखा जाएगा। हंसी मजाक चालू हो गई, सारा चिंता जाती रही कि जबलपुर की ट्रेन छूट जाएगी तो छूट जाएगी, देखा जाएगा। तो बच्चों, ये था हरिशंकर परसाई का बस की यात्रा, इसका रिवीजन। और बच्चों, ये आपका चौथा लेसन है, दीवानों की हस्ती, हमें इसका रिवीजन करना है। तो ये दीवानों की हस्ती नामक जो कविता है, इसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, और ये एक मस्त मौला कवि थे, फक्कड़ कवि थे, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते थे, बड़े स्वच्छंदतावादी आज़ाद विचारों के थे। उन्होंने क्या कहा कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेखक जब कहीं जाता है तो उनके साथ साथ क्या चलता है? मस्ती का आलम चलता है, यानी मस्ती का माहौल उनके साथ चलता है। वो जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते जाते हैं, यानी लोगों को बताते हुए जाते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं, यानी अपनी उपस्थिति का, अपनी चाल का, अपनी गति का लोगों को बोध कराते हुए जाते हैं, एक बहिर्मुखी, एक मस्त मौला आदमी होने के चलते। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास मतलब होता है उत्साह, खुशी। जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग बड़े उल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब वहाँ से विदा लेते हैं तो लोगों को दुख होता है, आंसू बनते हैं लोगों के। दुख क्यों होता है? क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक खुशी का माहौल होता है, आनंद का माहौल होता है, और ऐसा व्यक्ति जो आनंद का माहौल प्रदान करता है, तो जब वहाँ से जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को मायूसी होती है। इसीलिए कहा कि हम उल्लास बनकर आए और आंसू बन कर के चले यहाँ से। और सब कहते ही रह गए कि अरे अब कब आए थे, कैसे आए थे, कितनी जल्दी अब आप जा रहे हैं। अर्थात लोगों को इतनी जल्दी उम्मीद नहीं होती जाने की, लोग पूछते रहते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, अभी तो आप आए थे। यानी इनका लोगों पर इतना प्रभाव होता है। लोग पूछते हैं किस ओर चले, ये मत पूछो, लोगों से कहते हैं बस हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है, बस चलना है तो चले, जहाँ कहीं भी अच्छा लगेगा वहाँ ठहर जाएंगे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। इस संसार से हमने कुछ लिया है, उसके बदले में हम संसार को कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं संसार को? अपना प्रेम, समर्पण, खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह, ये सारी चीज़ें हम दुनिया को दे रहे हैं, अगर दुनिया ने हमको कुछ दिया है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। लोगों को दो बात कहेंगे, लोग हमको दो बात कुछ कहेंगे, ये स्वाभाविक है। समाज में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, कुछ कहना है तो कुछ सुनना भी है। कभी दुख होगा, कभी प्रसन्नता होगी, तो कभी हंसेंगे तो कभी कुछ रोएंगे। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लेखक एक भाव से किसे पीने की बात कर रहा है? तो लेखक एक भाव से सुख दुख के घूंटों को पीने की बात कर रहा है। कहने का मतलब लेखक समान भाव से दुख और सुख की भावना को ग्रहण करने की बात कर रहा है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लेखक इस दुनिया को किसकी दुनिया कहता है? भिखमंगों की, क्योंकि लोग यहाँ पर मांगना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तभी उन्होंने कहा हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम अपने हृदय में एक असफलता का भार लेके चल रहे हैं। उर का अर्थ होता है, उर का मतलब होता है हृदय, दिल।
तो हम अपने दिल पे, अपने हृदय पर एक असफलता का भार लेकर के जा रहे हैं कि सच में हमें जो प्राप्त करना था वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। ना अब यहाँ पर अपना है ना कोई पराया है, बस जो रुके हैं वो आबाद रहें, सुखी रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लेकिन जो रुके हैं वो आबाद रहें। हम किसी को जाने के लिए नहीं कहते, लेकिन हम तो नहीं रुकेंगे। हम अपने बंधन हमने स्वयं तोड़ दिए हैं और तोड़ करके हम आज़ाद थे, क्योंकि हम स्वयं बंधे थे, हमें किसी ने बांधा नहीं था। हम अपने मोह माया और अन्य दूसरे पारिवारिक सामाजिक दायित्वों में बंधे थे। उन दायित्वों को हमने तोड़ दिया है और आज़ाद हो गए हैं, स्वच्छंद हो गए हैं, स्वच्छंद होकर हम चल रहे हैं। तो ये एक मस्त मौला कवि थे और भगवती चरण वर्मा, और उन्होंने लिखी थी ये कविता हम दीवानों की हस्ती। और इसी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद है आप उनको कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे।